नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सलोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं। 26/11 का मुंबई अटैक, जो आपको याद होगा, आपके जहन में अभी भी कैद होगा, उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तहव्वुर राणा, जो इंटरनेशनल आतंकी है और जिसे प्रत्यर्पित कर अमेरिका से भारत लाया था, उससे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं और तहव्वुर राणा ने यह कबूल किया है कि वो पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। उससे कई सवाल पूछे गए हैं जिसमें अहम खुलासे हुए और सबसे बड़ा खुलासा यही है कि वो एक भरोसेमंद एजेंट के तौर पर पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़ा हुआ था। और जब पूछताछ हुई तो एक एक बड़ी बातें जो उसने कही है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तानी सेना का नाम उसने बाकायदा लिया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि 26/11 से उनका कोई एसोसिएशन नहीं है। ऐसे में तहव्वुर का कबूलनामा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर। आपको ये भी बताएं कि डेविड हेडली के साथ उसने जिस तरह से उसकी मदद की थी, उसको लेकर भी बड़े खुलासे किए। उसने माना है कि डेविड हेडली के साथ पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा संग उसने कई ट्रेनिंग सेशंस में भी भाग लिया था। यानी तहव्वुर राणा पाकिस्तान में मौजूद था। उसने बताया है कि लश्कर ने मुख्य रूप से जासूसी नेटवर्क के तौर पर काम किया था। ये जानकारी उसने साझा की है। और राणा ने यह भी माना है कि जब मुंबई अटैक हुए, 26/11 के वो सीरियल ब्लास्ट हुए, उस दौरान वो मुंबई में था, उसकी मौजूदगी मुंबई में थी। उससे पहले भी उसने कई बार रेकी की है। तहव्वुर राणा ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसी जगहों का उसने बाकायदा जायजा लिया था, रेकी की थी, और जब अटैक्स हुए तो वो मुंबई के अंदर मौजूद था। उसने ये भी बताया है कि खलीज युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना ने उसे सऊदी अरब भी भेजा था। ये बड़ी जानकारियां उसकी तरफ से साझा की गई हैं। उसने खुद ये कबूल किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा कबूलनामा है कि वो हर मौके पर ये कोशिश कर रहा था कि वो मदद पहुंचा सके पाकिस्तानी एजेंट्स को, डेविड हेडली को। आपको बताएं कि एक कैनेडियाई नागरिक है पाकिस्तानी मूल का राणा, और ये न्यायिक हिरासत में है, जिससे पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में जो मुख्य षड्यंत्रकारी था डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, उसके करीबी को, यहां राणा को 4 अप्रैल को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया। और अब जब भारत लाकर उससे पूछताछ हुई है तो एक एक खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो हैरान करते हैं। राणा पर हेडली और आतंकवादी संगठन लश्कर और हरकत उल जिहादी इस्लामी के गुर्गों के साथ पाकिस्तान में और जो सह षड्यंत्रकारी थे उनके साथ जिस तरह का अटैक हुआ उसमें शामिल होने का आरोप था। और जब पूछताछ हुई है तो उसने बाकायदा ये मान लिया है पूछताछ में कि वो पाकिस्तानी एजेंट है और उस तौर पर वो डेविड कोलमैन हेडली के साथ जुड़ा हुआ था। लश्कर की जो ट्रेनिंग चल रही थी पाकिस्तान में उसका भी वो हिस्सा था। इसके अलावा उसने ये भी कबूला है कि जब ये अटैक्स हो रहे थे, यानी जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे, उस दौरान वो यहीं भारत में मौजूद था। और ये भी बताया उसने कि उसने बाकायदा रेकी की थी, उसने ये एक्सेप्ट किया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी उसने विजिट किया था, वहाँ भी उसने रेकी करके जानकारियाँ पाकिस्तान को दी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है 26/11 को लेकर। अब आप समझिए कि ये जिस तरह से वापस लाया गया था तहव्वुर राणा, तो अब तहें खुल रही हैं 26/11 अटैक की। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि एक एक जानकारी छनकर सामने आएगी जिससे पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, और अब जब 26/11 के खुलासे हो रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए आगे आने वाला समय ग्लोबली मुश्किल होगा, क्योंकि भारत ये तय कर चुका है कि हर पैमाने पर एक्सपोज करेगा पाकिस्तान को। और ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है, क्योंकि तहव्वुर राणा ने आखिरकार माना है कि वो पाकिस्तानी एजेंट था, वो आईएसआई से जुड़ा था, उसने हेडली की मदद की, वो मुंबई में मौजूद था और मुंबई में उन जगहों की रेकी भी उसने की। बाकायदा डेविड कोलमैन हेडली का ऑफिस भी उसने सेटअप किया। ये सब कुछ उसने मान लिया है ना ये पूछताछ में। और ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है कि उनका 26/11 से कोई संबंध नहीं है। जो हमेशा आदत रही है पाकिस्तान की, जब भी आतंकी अटैक्स होते हैं तो वो यही कहता है कि उनका कोई रिलेशन नहीं, उनकी कोई जानकारी नहीं, उनके यहाँ आतंकी रहते ही नहीं है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम अटैक को लेकर भारत ने सवाल किया तब भी यही दलील सामने आई थी। लेकिन इन दलीलों से इतर अब कबूलनामे सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। इस तरह की और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया।